अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम यूनिट 8 जनरल साइंस क्लास 4 में पढ़ेंगे। आज का टॉपिक है अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट्स। यूनिट नंबर 8 MCQs नंबर फर्स्ट, द डेली कंडीशन ऑफ एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर ऑफ लोकेशन इज कॉल्ड इट्स डैश। द डेली कंडीशन रोज़मर्रा की जो हालत होती है ऑफ एनवायरनमेंट किसी माहौल की, और एटमॉस्फेयर ऑफ लोकेशन इस कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेदर मौसम कहते हैं, बी क्लाइमेट आबोहवा कहते हैं, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है कि डेली जो कंडीशंस होती है उसको हम वेदर मौसम कहते हैं। MCQs नंबर सेकंड, द स्टडी ऑफ वेदर कंडीशन इज कॉल्ड, स्टडी मुताला ऑफ वेदर कंडीशन, मौसम की जो हालत होती है या सूरत हाल होती है उसका मुताले को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फिजियोलॉजी कहते हैं, बी मेट्रोलॉजी कहते हैं, सी सोशियोलॉजी कहते हैं, डी नॉन ऑफ दिस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी मेट्रोलॉजी। जो मेक में मौसमियात का मुताला होता है उसको हम मेट्रोलॉजी कहते हैं। MCQs नंबर 3, दी पीपल रिलेटेड टू मेट्रोलॉजी, वो लोग जो मौसमियात से वाबस्ता होते हैं, आर नोन, उनको कहा जाता है। ऑप्शन ए साइंटिस्ट, बी क्लाइमेट्स, सी मेट्रोलॉजिस्ट, डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है कि उनको मेट्रोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। MCQs नंबर 4, इफ इट रेन सडनली, अगर बारिश अचानक शुरू हो जाए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या मुशाहिदा करेंगे? ऑप्शन ए वेदर कंडीशन, बी क्लाइमेट, सी वेदर एंड क्लाइमेट, डी लोकेशन। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए वेदर कंडीशन होगा ये। MCQs नंबर 5, इनवल रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन एंड its tilt of the earth on its axis are responsible for change in the days। जो इनवल रोटेशन, सालाना जो रोटेशन घूमना ऑफ ज़मीन अर्थ अराउंड दी सन, सूरज के गिर जो सालाना ज़मीन सूरज के गिर घूमती है, एंड टाइलेट्स ऑफ अर्थ इट्स एक्सिस, और अपनी जगह पे घूमना, आर रिस्पॉन्सिबल ज़िम्मेदार है, फॉर चेंजेस तब्दीलियाँ लाती है, एंड दी डेश किस में? ऑप्शन ए वेदर मौसम में, बी क्लाइमेट में, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए वेदर मौसम। MCQs नंबर है 6, इन एवरेज लॉन्ग ड्यूरेशन कंडीशन ऑफ वेदर इज कॉल्ड, एवरेज औसतन जो लंबे अरसे के लिए मौसम की हालत होती है उसको हम क्या कहते हैं? ऑप्शन ए वेदर मौसम कहा जाता है, बी क्लाइमेट कहते हैं, सी बोथ ए एंड बी एंड डी नॉन ऑफ दिस। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी क्लाइमेट, आबोहवा कहते हैं। लंबे अरसे के लिए जो मौसम की हालत होती है उसको हम आबोहवा कहते हैं। MCQs नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट द लिविंग हैबिटेट डाइट ग्रोथ इन कलर ऑफ पीपल, दरअसल में से कौन सा जानदारों के मस्कन, रहन सहन, ग़िज़ा, बढ़ोतरी और जो लोगों का जो रंगत होती है उसके ऊपर असरानंदाज होती है? ऑप्शन ए वेदर मौसम, बी क्लाइमेट आबोहवा, सी बोथ ए एंड बी, डी नॉन ऑफ दिस। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी क्लाइमेट। MCQs नंबर 8, डैश इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है? ऑप्शन ए वाइंड वैन, बी थर्मामीटर, सी बैरोमीटर, डी लेक्टोमीटर। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन सी बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होता है। MCQs नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू शो डायरेक्शन ऑफ विच द, कौन सा जो है वो हवा की सिमत को मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए नैनोमीटर है, बी वाइंड वैन है, सी थर्मामीटर है, डी रेन गेज। दुरुस्त जवाब है ऑप्शन बी वाइंड वेन्स के थ्रू हम हवा की सिमत मालूम करते हैं। MCQs नंबर 10, व्हाट डज एन एनोमीटर मेजर, एनोमीटर किस चीज़ की पैमाइश करता है? ऑप्शन ए टेम्परेचर का, बी वाइंड स्पीड्स का, सी एयर प्रेशर का, डी रेन। तो दुरुस्त जवाब है कि एनोमीटर जो है वो हवा की जो रफ्तार होती है उसको इस्तेमाल हम करते हैं।
तो हवा की सिमत रफ्तार मालूम करने के लिए वाइंड स्पीड ये इस्तेमाल करते हैं। MCQs नंबर 11, द रेन इज़ मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट विच इज़ कॉल्ड, वो इंस्ट्रूमेंट, वो बारिश जिससे हम बारिश की पैमाइश करते हैं उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रेन गेज कहते हैं, बी थर्मामीटर कहते हैं, सी वाइंड वैन कहते हैं, डी कंपास। तो दुरुस्त जवाब है ऑप्शन ए, उसको हम रेन गेज कहते हैं। आगे सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे।